Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 3rd. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है उसको समझते हैं। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है। आपने क्या देखो, नीचे दिए गए कुछ फॉलोइंग फंक्शंस हैं, उसके लिए आपने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालनी है, अगर है तो, पॉसिबल है तो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए, मैंने डेफिनेशन में आपको समझाया था, छोटी सी चीज आप पहले समझ जाइए। मैंने आपको समझाया था जब, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था जब किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट सी पर 0 से छोटा होता है, इसका मतलब है, यानी नेगेटिव होता है, इसका मतलब है ये लोकल, उस समय ये जो x इक्वल्स टू सी है, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू सी उस समय क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। क्लियर बच्चों? बताया था ना ये चीज। अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा हो जाता है x की किसी वैल्यू पर, तो x की वो वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमा होती है। और अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव यानी f डबल डैश सी 0 से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू सी उस समय क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। ये दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी थी बच्चों। क्लियर? इस समय x इक्वल टू सी लोकल मिनिमा होगा, तो वही चीज हमने दोहरानी है और यही चीज कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया है। ठीक डियर स्टूडेंट? अब देखिए, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे इजी वही है। और जहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, देन हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा एफ एक्स का, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना, 2x। अगेन डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो d2y बाई डी एक्स टू आता है ना, और d2y बाई डी एक्स टू को हम एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। देखिए 2 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर बच्चों? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एफ डैश एक्स जब तक आप 0 के बराबर नहीं रखोगे, आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप बता नहीं सकते हो कि लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। क्लियर? तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए, तो एफ डैश एक्स कितना था, 2x, 2x इक्वल्स टू 0। देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल्स टू 0/2, 0/2 का मतलब है x इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए x इक्वल्स टू 0 पर ये जो f डबल डैश एक्स है वो 0 से छोटा आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। बच्चों देखिए, एट x इक्वल्स टू 0 f डबल डैश 0, क्योंकि यहां x की जगह में हम क्या रख देंगे, 0। अब देखिए f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मतलब क्या वो x पर डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। तो आप चाहे उसकी जगह में x इक्वल टू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, वो हमेशा 2 ही रहना है। यहां पर x की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम यहां पर x की जगह में 0 अगर रख देंगे तो भी ये f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, जो कि 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। जब f डबल डैश 0 यानी एफ डबल डैश सी की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो जाती है, तो उस केस में x इक्वल टू सी लोकल मिनिमा होता है। तो यहां एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई है, इसका मतलब है फॉर विच x इक्वल्स टू 0 इज लोकल मिनिमा। क्लियर बच्चों? देखो एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, x इक्वल टू 0 पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, देखो एफ डबल डैश
x इक्वल्स टू, x की जगह में 0 रख दिया तो 0 आ गया ना, यानी एफ डबल डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 0 क्या है, लोकल मिनिमा है। ठीक, यही तो है। देखिए डेफिनेशन मैंने बताई थी ना आपको, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 0 इस केस में क्या है, लोकल मिनिमा है, यानी स्थानीय निम्निष्ठ। क्लियर, स्थानीय निम्निष्ठ मान, स्थानीय निम्निष्ठ है। अब इस x इक्वल्स टू 0 पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एट x इक्वल्स टू 0 लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू बच्चों हम कैसे निकालते हैं, fx में रखते हैं ना, फंक्शन पर x की क्या वैल्यू रख दोगे, 0। जो x इक्वल्स, जो लोकल मिनिमा पॉइंट आया है ना, लोकल मिनिमा जो आया है उस x की वैल्यू को आप फंक्शन पर रख दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट पे रख दीजिए। तो x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f0। तो यहां 0 का होल स्क्वायर, और 0 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए x इक्वल्स टू 0 लोकल मिनिमा है, और उसमें जो फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो भी 0 होगी। कैसे निकलती है लोकल मिनिमम वैल्यू, x की वो वैल्यू आप कहां रख दोगे, fx पे रख दोगे। क्लियर, कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, x क्यूब का कितना बच्चों, 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाता है, वेरिएबल की पावर में से 1 कम हो जाता है, मालूम है, 3 आगे आ गया, x की पावर में 1 कम हो गया, 3 में से 1 कम कर दिए 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। ठीक, तो gx यानी g डैश x इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर माइनस 3। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसको इक्वेशन 2 मानिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, g डैश x का डिफरेंशिएशन g डबल डैश x, यही तो होता है ना, g डैश x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा g डबल डैश x। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का कितना, 2x, मालूम है, x स्क्वायर का कितना, पावर आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से 1 कम हो गया, तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चों g डबल डैश x इक्वल टू 3 2 जा 6x, इक्वेशन नंबर 3। अब सबसे पहले क्या पुट करोगे, पुट g डैश x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखोगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए ना। ठीक, अच्छा यहां पर हमने एक गलती करी है बच्चों, हाँ ठीक है, 3x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एक्स क्यूब ही है। ठीक बच्चों, अब देखो g डैश x को 0 के बराबर रख दीजिए, सही चल रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो कौन सा साइन आ जाता है, प्लस माइनस दोनों, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1, यानी x की 2 वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई, एक माइनस 1 आ गई। अब आप ये चेक करो x इक्वल्स टू 1 लोकल मिनिमा है या x इक्वल्स टू 1 लोकल मैक्सिमा है, या x इक्वल्स टू माइनस 1 लोकल मिनिमा है या x इक्वल्स टू माइनस 1 लोकल मैक्सिमा है, अब ये चेक करना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, एट x इक्वल्स टू 1 g डबल डैश x, जो ये g डबल डैश x निकला है आपका, ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 1 g डबल डैश x इक्वल्स टू, इसमें आप x की जगह में कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, 6 इंटू 1 यानी कितना, 6, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। डेफिनेशन देखो, अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाता है, यानी x की जो वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आ जा रही है, वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, लोकल मिनिमा कहलाती है ना बच्चों। यानी x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 1 इज द लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक, x इक्वल्स टू 1 क्या है, लोकल मिनिमा है, और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक, जो लोकल मिनिमम
वैल्यू आएगी बच्चों फंक्शन की, वो कितनी आएगी f1, यानी आप क्या, सॉरी f1 नहीं, क्योंकि यहां g दे रखा है फंक्शन में, तो g1, ठीक। तो x की जगह में आप 1 रख दोगे, तो 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1, यानी g1 कितना निकल के आ गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना -2। क्लियर बच्चों, यानी जो x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है, अगर x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है तो जो लोकल मिनिमम वैल्यू रहेगी फंक्शन की वो कितनी रहेगी -2। क्लियर। अब देखिए एट x इक्वल टू -1, अब x इक्वल टू -1 पर देखो बच्चों, x इक्वल टू -1 पर g डबल डैश x फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, ये देखिए g डबल डैश x 6x है ना, x की जगह में -1, 6 इंटू -1 -6, जो कि 0 से क्या है छोटा है। जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो x की जिस वैल्यू पर उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, लोकल मैक्सिमा कहलाती है ना बच्चों। तो पहले ही डेफिनेशन अपने माइंड में क्लियर कर लेना, ठीक है, पहले ही उसको कहीं साइड में डिनोट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन आना है, ठीक है। जो डेफिनेशन है पहले कर लीजिए और फिर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलिए। तो देखिए क्या निकल के आ गया, x इक्वल्स टू 1 इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा आ गया। और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों यहां पर निकाल देता हूं, देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अब जो फंक्शन की जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, f, x की जगह में कितना रख, सॉरी f नहीं है यहां पर, फिर से g है, x की जगह में कितना रख दोगे -1, ये x इक्वल टू -1 लोकल मैक्सिमा आया ना, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, x की जगह में -1 रख दीजिए, ये क्या हो गया -1 की पावर 3 -3 इंटू x की जगह में -1, -1 की पावर 3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 कितना 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। यानी बच्चों क्या निकल के आ गई, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 आ गई और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई -2 आ गई। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ज्यादा इजी है, बस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करिए, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज निकाल लीजिए, x की जितनी वैल्यूज आ रही हैं ठीक है ना, उसमें फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव को चेक करो, अगर वो 0 से बड़ा आएगा इसका मतलब है x की जो वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है वो लोकल मिनिमा होगा, ठीक हो गया ना। और जहां 0 से छोटा आ रहा है x की वो वैल्यू लोकल मैक्सिमा होगी, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी, फंक्शन पर वैल्यू को रख दोगे। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की ओर। ठीक, ये थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं, पहले थर्ड को समझते हैं फिर फोर्थ को समझेंगे। एच एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इस ओपन इंटरवल 0 to π/2 पर अप्लाई के बीच होगी। देखो बच्चों ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, क्योंकि x की वैल्यू न तो 0 है और न तो π/2 है। और मैंने आपको समझाया था ओपन इंटरवल के लिए ही आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, तो यहां भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एच एक्स का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो देखिए एच डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ऐसे ही रहा, प्लस इंटू माइनस माइनस कितना साइन एक्स। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, h डबल डैश x, बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 3 मानने से पहले एक काम कर लीजिए, h डबल डैश x माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन x प्लस cos x। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3। एक चीज सोचो बच्चों, खुद ही लॉजिक लगाइए आप,
कि ये इसमें लोकल मिनिमा आएगा या लोकल मैक्सिमा आएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो। भले ही अभी आपको x की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन x की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से π/2 के बीच में तो होगी ना। यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, सेकंड कॉस भी पॉजिटिव होता है, मतलब ये दोनों प्लस में आएंगे। लेकिन इसके बाहर में माइनस का साइन है, यानी टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव 0 से क्या होती है? छोटी होती है। जब भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है, उस समय जो x की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? लोकल मैक्सिमा कहलाती है। यानी इसमें जो भी वैल्यू निकल के आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब देखिए, चाहे x की एक वैल्यू आए चाहे दो वैल्यू आए, उसी के बीच में लाई करेगी ना x की वैल्यू। अगर कोई उससे बाहर की वैल्यू आ रही है तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि x 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। और जो भी x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आपकी बच्चों लाई करेगी, इसमें आप ध्यान रखना जो वैल्यू निकल के आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिससे ये भी और ये भी पॉजिटिव, और बाहर से माइनस का साइन है इसलिए ये नेगेटिव आएगा, यानी ये लोकल मैक्सिमा निकल के आएगा x की वैल्यू। क्लियर? तो देखिए, पुट h डैश x इक्वल्स टू 0। ठीक है, h डैश x आपका 0 हो गया। तो देखिए बच्चों, h डैश x कितना है? cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। माइनस साइन x को उधर ले जाइए, cos x इक्वल्स टू साइन x। बच्चों cos x को मैं 1 इंटू cos x लिख सकता हूं, cos x को 1 इंटू cos x लिख सकता हूं। cos x इसके अपॉन में चला गया, यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाके अपॉन में, तो 1 इक्वल्स टू साइन x अपॉन cos x। बच्चों साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, यानी tan x इक्वल्स टू 1। देखो tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है? π/4। ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि x की वैल्यू तभी तो निकलेगी। ठीक है, अब देखो tan x इक्वल्स टू tan π/4, कंपेयर करिए, tan कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना? π/4। दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया? π/4, जो लाई करता है इस ओपन इंटरवल 0 to π/2 के बीच में। x की एक ही तो वैल्यू आ रही है ना, क्या? π/4। बच्चों जनरल वैल्यू अगर लोगे तो जनरल वैल्यू भी होती है, लेकिन हमें जनरल वैल्यू से कुछ नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए। तो 0 से π/2 के बीच में वो x की वैल्यू लाई कर गई π/4, और कोई x की वैल्यू नहीं निकलेगी जो इस ओपन इंटरवल में लाई करे, इस इंटरवल के बीच में लाई करे कहीं 0 और π/2 के बीच में हो। एक ही वैल्यू आएगी π/4। कैसे निकाला समझ में आया? tan π/4 तो होता है ना बच्चों 1। ये मैंने क्या लिख दिया? देखो, दैट इंप्लाइज है साइन x अपॉन cos x tan x इक्वल्स टू, ये 1 ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, tan x ऐसे ही उतार दिया, 1 को मैंने लिख दिया tan π/4। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू आ गई। ठीक, एट x इक्वल्स टू π/4। ठीक है, h डबल डैश x इक्वल्स टू, ये माइनस ऐसे ही रहा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में पहुंच जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आपको मालूम है साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। क्लियर? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम आ गया सेम, √2। तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 कितना? 2। देखो बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? -2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। 2 को अपॉन में कितना? √2, √2 से √2 कैंसिल, तो h डबल डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया? -√2, जो कि 0 से क्या है? छोटा है। और जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो x की वो वैल्यू लोकल मैक्सिमा कहलाती है, यानी x इक्वल्स टू π/4 इज लोकल मैक्सिमा। ये क्या है? स्थानीय उच्चिष्ट है। क्लियर? स्थानीय उच्चिष्ट। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू π/4 पर आएगी। यानी आपने क्या कर देना है, यहां पर क्या कर दोगे? x की जगह में π/4 रख दोगे, h π/4। तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 की वैल्यू कितनी? 1/√2। अभी तो निकाल रखा है, ये भी 1/√2। दोनों को सॉल्व करके 2/√2 और पूरा सॉल्व करके √2। बच्चों वही तो है प्रोसीजर जो ऊपर किया था, बस ऊपर बाहर से माइनस था, यहां बाहर पे माइनस नहीं है।
क्लियर? तो कितनी आ गई आपका जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है √2। और क्या इसकी कोई मिनिमा, लोकल मिनिमा आएगा? नहीं। तो लिख दोगे नो लोकल मिनिमा एंड नो लोकल मिनिमम वैल्यू। लिखने की जरूरत नहीं है, निकालना है। अगर पॉसिबल है तो केवल लोकल मैक्सिमा पॉसिबल है, निकाल दिया और उस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। ये स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। भले ही क्वेश्चन एक ही है बच्चों 3, लेकिन उसके पार्ट 8 हैं, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक, तो ध्यान से समझिए। fx दे रखा है ना, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लो। लेकिन अभी दे रखा है कि x जो है 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती, मतलब चारों क्वाड्रेंट आ गए। लेकिन x की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना तो 2 पाई हो सकती है, यानी ओपन इंटरवल है। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, साइन x का cos x माइनस cos x का बच्चों माइनस साइन x, यही होता है ना cos x का डिफरेंशिएशन। f डैश x इक्वल्स टू cos x बच्चों माइनस माइनस प्लस कितना साइन x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। f डबल डैश x इक्वल्स टू cos x का बच्चों माइनस साइन x प्लस साइन x का कितना cos x। क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। अब देखिए cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू 0, ये cos x उधर चला गया, ठीक, तो साइन x इक्वल्स टू माइनस cos x, ये यहां प्लस में उधर जाके माइनस में। देखो cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, साइन x इक्वल्स टू -1 इंटू cos x लिख सकता हूं। माइनस cos x को -1 इंटू cos x लिख सकता हूं ना। अब ये इंटू में है तो इक्वल टू उधर आके डिवाइड में, तो साइन x अपॉन cos x इक्वल्स टू -1, कितना आ गया 10x इक्वल्स टू -1। अब 10 का मान नेगेटिव, देखो हमें मालूम है 10x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहने दो। 1 कब होता है 10 का मान? π/4 पर। लेकिन बच्चों -1 की बात कर रहा है, बाहर से नेगेटिव का साइन भी है। अब देखिए समझिए, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? मतलब पहले में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, लास्ट में फोर्थ और आपका कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। तो 4 क्वाड्रेंट बन गई। ठीक, अब देखिए 10 का मान नेगेटिव आ रहा है। 10 का मान नेगेटिव कहां कहां हो रहा है? एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होगा, मतलब इसकी वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में निकलेगी, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको बहुत अच्छे से 11th में समझाया था बच्चों, देखिए ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये आपका 3π/2 है, और ये 2 पाई है। मैंने आपको कहा था जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निकालो तो पाई माइनस करके निकालना। क्लियर? और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू निकालो 2 पाई माइनस करके निकालना। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई माइनस और 2 पाई माइनस करोगे, जब भी ये वाली लाइन के एंगल आप देखो, पाई को पाई माइनस करोगे या 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस करोगे या फिर पाई प्लस करोगे, क्या होता है? साइन वाला साइन में ही रहता है, कॉस वाला कॉस में ही रहता है, 10 वाला 10 में ही रहता है, बदलती नहीं। अगर आप ये वर्टिकली चलते हैं, π/2 और 3π/2 को बेस बनाते हैं, तो क्या होता है? साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, 10 कॉट में बदल जाता है, कॉट 10 में बदल जाता है। तो जब भी आप क्या करें, ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकालो तो पाई माइनस करो और 2 पाई माइनस करो। थर्ड और फर्स्ट में भी अगर आपने वैल्यू को निकालनी है तो पाई प्लस करो थर्ड में निकालने के लिए, और 2 पाई प्लस करो सेकंड फर्स्ट में निकालने के लिए। क्लियर बच्चों? तो याद रखना, बेस एंगल पाई और 2 पाई बनाना जब भी आप एंगल सेकंड, थर्ड या फोर्थ और फर्स्ट में निकाल रहे हो। इनको बेस एंगल मत बनाना, क्योंकि अगर बेस एंगल आपने ये बनाया तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाएंगे। इससे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों,
क्योंकि जो ये 10x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में हो सकती है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करोगे, दोनों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकालोगे। और रफली निकाल लेता हूं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो x की जो पहली वैल्यू आएगी, माइनस हटा रहा हूं अब, ठीक है ना, तो पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का मान नेगेटिव होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस इतना कर दो जितना आया है, कितना, पाई बाय 4। पाई में से पाई बाय 4 माइनस करो, 4 पाई माइनस पाई कितना, 3 पाई बाय 4। एक x की वैल्यू तो 3 पाई बाय 4 आ गई, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा 10 का मान नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कैसे निकालो, 2 पाई माइनस करके। तो देखो 2 पाई माइनस, माइनस कितना करना है, इतना ही करना है, पाई बाय 4 जितना आया है, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 टू जा 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई बाय 4। और ये दोनों 0 to 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। देखो 7 पाई बाय 4 भी तो 2 पाई माइनस करके निकला है, आ रही है ना बात में, मतलब वो 2 पाई से छोटा है, क्लियर। तो ध्यान रखना 2 पाई माइनस कर रहा है तो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी ये जो एंगल है x की जो ये वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। ये समझ में आया ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बच्चों 11th क्लास में, ठीक है। ASTC आपको ध्यान में आ रहा होगा और आप अब समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का मान नेगेटिव होता है तो पाई माइनस पाई बाय 4, फोर्थ में होता है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, क्लियर। पाई बाय 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि 1 जो वैल्यू होती है वो 10 के कौन से एंगल में होती है, 45, तो 10 पाई बाय 4 1 होता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव को यहां से रिमूव करने के लिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको कैलकुलेट कर लिया, क्लियर बच्चों। अब देखिए तो हमें पता चल गया x की 2 वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी, x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 और दूसरा 7 पाई बाय 4। ये दोनों कहां बिलोंग कर रहे हैं, इस ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में। अब देखिए बच्चों ध्यान से, एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, जब x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, ठीक है ना, x की वैल्यू जब कितनी है, 3 पाई बाय 4 है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, f डबल डैश x क्या होगा, माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। बच्चों ये 3 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, अभी देखा हमने सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव तो ऐसे ही बना रहा, ठीक है। साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू वही होगी जो साइन पाई बाय 4 की होती है, ये पाई बाय 4 लगा हुआ है ना उसके साथ, बस साइन पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 की वैल्यू वही होगी जो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, कितनी, 1/√2, तो 1/√2। ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, जबकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। प्लस जबकि कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव निकल के आएगी, तो पहले ही माइनस का साइन लगा दिया। और कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू वही होती है जो कॉस पाई बाय 4 की होती है, कितनी, 1/√2, क्लियर। तो माइनस 1/√2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/√2। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व भी करते हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी, नेगेटिव आएगी ना। तो जब f डबल डैश एस, देखो जब आपका फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तो उस केस में जो x की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, लोकल मैक्सिमा कहलाती है। तो x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इज लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी f3 पाई बाय 4। ध्यान से समझिए कितनी होगी इसकी, यहां पर रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी आपका ये है, यहां पर रखना है साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। देखिए साइन 3 पाई बाय 4 अभी बताया 1/√2 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 अभी बताया माइनस 1/√2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो √2, 1 प्लस 1 ऊपर जुड़ जाएगा 2। अब भी इसको सॉल्व किया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 2/√2, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, √2।
2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √2 निकल के आ गई ना बात समझ बच्चों। देखिए वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिए, एट x = 7π/4 जो f"x था, f"x आपका ये माइनस साइन x की जगह में 7π/4 लिख देंगे प्लस cos 7π/4। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC समझाया था अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो देखिए बच्चों ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और इसकी वैल्यू वही होगी जो π/4 में साइन की वैल्यू होती है। साइन π/4 की वैल्यू कितनी, 1/√2। तो देखो ये नेगेटिव तो क्वेश्चन में है, साइन 7π/4 की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो -1/√2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉस की वैल्यू वही होगी जो कॉस π/4 की वैल्यू होगी, कितनी, 1/√2। क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो x की वो वैल्यू लोकल मिनिमा कहलाती है, यानी x = 7π/4 इज लोकल मिनिमा। ये क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमा कहलाएगी। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, लोकल मिनिमम वैल्यू = f 7π/4। यहां पर x की जगह में 7π/4 रख दीजिए, ठीक। देखिए यहां पर x की जगह में 7π/4, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब भी बताया बच्चों, साइन 7π/4 नेगेटिव होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और वैल्यू वही होगी जो साइन π/4 की होती है। π/4 लगा हुआ है ना, तो -1/√2। कॉस की फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन क्वेश्चन में ही नेगेटिव दे रखा है तो ये माइनस पहले से ही लगा रहेगा। कॉस 7π/4 की वैल्यू भी कितनी, 1/√2। सॉल्व करिए, अपॉन में √2, -1 -1 -2, √2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं। एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, -√2। क्लियर बच्चों। तो ये इसका आंसर था। लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है -√2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √2। लोकल मैक्सिमा आ रहा है x = 3π/4 और लोकल मिनिमा आ रहा है x = 7π/4। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें।